बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर शरद जेटली न्यूयॉर्क से अपनी कार्डियो 360 वीडियो सीरीज जो munimeterhealth.com पर दिखाई जा रही हैं आपको यूट्यूब पर और फेसबुक पर नया वीडियो विषय लेकर आज हाजिर होता हूं। नमस्कार। कॉर्नरी बाईपास हार्ट सर्जरी क्या होती है, ये आज का नया विषय है। तो आपने तो सुना होगा बाईपास या तो परिवार में किसी का हुआ है या फिर किसी का होने वाला है या किसी को बताया गया है या किसी फ्रेंड्स में अपने दोस्तों में आपको पता लगा कि भाई फला फला व्यक्ति का जो है बाईपास हुआ है। तो क्या बाईपास का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जैसे पिछली वीडियोस में आपको दिखाया गया था और आगे भी दिखाऊंगा मैं, तो ये चित्र मैं अक्सर दिखाता हूँ क्योंकि हार्ट जो है सामने से इस प्रकार दिखता है। जब आप सामने से जब छाती में देखें तो इस प्रकार दिखेगा। तो ये जो बड़ी एओर्टा है, एओर्टा से दो नसें निकलती हैं, वो हार्ट को सप्लाई करती हैं। आपको याद है ना कि हार्ट तो सारी बॉडी को सप्लाई कर रहा है। कितना महत्वपूर्ण ऑर्गन है ये। तो हार्ट तो इंजन होता है ना कार का, आप समझ लीजिए। तो शरीर का इंजन जो है हार्ट होता है। तो यहां से जो है ब्लड जो है जा रहा है, सारे शरीर में जा रहा है, सर से लेके नीचे पांचे तक। मगर दो नसें पहले निकल जाती हैं हार्ट में से ही, जो हार्ट को सप्लाई करती हैं। और फ्रेश ऑक्सीजन हार्ट को देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके ब्रेन को, आपके लिवर को, आपके हाथों को, आपके आँखों को, आपके चेहरे पे जो एक अजीब सी जो रौनक है या ऑक्सीजन जो मिल रही है हर सेल को जो कहते हैं, उसी तरीके से हार्ट को भी एक ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। तो वो ऑक्सीजन जो है इन नसों के द्वारा मिलती है। इसको कहते हैं राइट कॉर्नरी, आरसीए। इसको कहते हैं लेफ्ट कॉर्नरी, लेफ्ट। वो जो आगे जाके दो में डिवाइड हो जाती है, एक एलएडी बन जाती है और एक लेफ्ट सर्क बन जाती है, सर्कमफ्लेक्स। और खून जब वापस जब लौटता है तो इन नसों से वापस लौटता है। खैर, इस विषय में क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना है कि आपकी कॉर्नरीज जो है यहाँ पर जो है आपको हार्ट को सप्लाई करती हैं, इस चित्र में जैसे देखा गया। अब होता यह है कि जब ये नसें रुक जाती हैं, अब देखिए फर्ज करिए, अब लेफ्ट चित्र में आ जाइए, बाएं बाएं साइड में। तो यहाँ पर जो है वही वही नसें, जैसे यहाँ पे एक रुकावट है तो एक रुकावट ये है, ये काला सा थोड़ा सा धब्बा सा है, यहाँ पे रुकावट है। एक रुकावट ये है, एक रुकावट इस नस में है और एक रुकावट ये आगे की जाके इस नस में है, ये लाल जो नस। तो ये लाल जो नसें जो चल रही हैं, इनमें एक, दो, तीन और ये चार रुकावटें हैं। तो जब खून कम तेज रफ्तार से चलता है और या रुक ही जाता है तो उसे बाईपास की जरूरत पड़ती है। फर्ज कीजिए आप ट्रैफिक में हैं, कहीं जा रहे हैं, जैसे आप अपने शहर में एक कोने से दूसरे कोने पे, तो बीच में जो है रास्ते में ट्रैफिक है या कुछ एक्सीडेंट हुआ हुआ है या कुछ जाम हुआ हुआ है या ब्रिज रुक गया है, फलाना फलाना। तो आप नया रूट देखते हैं ना कि बगल से रूट, क्यों जाना तो है आपको, एक जगह से दूसरे कोने में आपको अपना काम तो करना ही है। तो जहां पर भी मीटिंग पे आप जा रहे हैं तो फर्ज कीजिए तो आपको एक डी टूर लेना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं डी टूर। हाईवे पे हो या रास्ते पे हो, जहां पर भी आप बगल की गली से निकलते हैं, बगल के रास्ते से निकलते हैं, तो ये कहते हैं डी टूर। तो ये डी टूर जो है आपको नया खून नई नस पे, नई नस के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। अब क्या हुआ, ये रुकावट जो थी उसके आगे जो है खून फिर दौड़ने लगा। यहां तक तो खून आ ही रहा था, तो उन्होंने देखा कि ये तो खून पहुंच ही रहा है, मगर अब डिटूर करके उन्होंने आगे से जोड़ दिया उस रास्ते को। इधर क्या किया, वही किया, क्योंकि यहां पे ये रुका हुआ था तो एक नस लेके इन्होंने ब्लू वाली जो है पांव से नस निकाली है, तो इसलिए मैंने ब्लू दिखाया है। जो पांव से नस निकालते हैं वो ब्लू होती हैं अक्सर। और जो जो दूसरे सीने के दूसरे भागों से निकालते हैं, जैसे आपके छाती में से निकालते हैं, वो ऑरेंज दिखाई गई हैं इसमें। तो ऑरेंज भी जो है वो आगे जाके दिखा दी हैं या आगे जाके यहाँ पर जोड़ दी गई हैं इन्हीं नसों में, ताकि ये रुकावटें जहाँ जहाँ थीं, अब रुकावटों का कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि खून तो फिर दौड़ने लगा। अब नई नसों में एकदम नया जोरों से खून दौड़ता है तो नई ऑक्सीजन मिलती है। तो जिस एरियाज में जहाँ पर जैसे जिन हार्ट के एरियाज में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी बाईपास होने से पहले, ये रुकावट थी ना, तो यहाँ पर नहीं जा रही थी, यहाँ पे रुकावट थी तो यहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा था। तो अब क्या हुआ, अब ये नस पहुंच गई, ये नस पहुंच गई, ये ब्लू वाली नस यहाँ पहुंच गई और ये वाली नस यहाँ पहुंच गई, तो एक डी टूर सा हो गया, तो नया रास्ता बन गया और खून फिर चारों तरफ हार्ट में फिर से दौड़ रहा है और फिर से जो है ऑक्सीजन मिल रही है। तो करीब करीब यही सिलसिला जैसे शुरू में जो था वैसा ही कायम हो जाता है।
तो कहते हैं बाईपास सर्जरी जो है एक नया जीवन देती है। बाईपास करते क्यों हैं? बाईपास अक्सर तब करते हैं या तो जब ये रुकावटें 3 या 4 से ज़्यादा अधिक हों, या फिर किसी मरीज को जो है पहले से डायबिटीज़ भी अनकंट्रोल्ड हो, डायबिटीज़ कई सालों से रही हो, या फिर जहां स्टेंट काम नहीं करते। अक्सर तो क्या होता है, 1 या 2 रुकावटें हैं तो आजकल स्टेंट लगा देते हैं, तो बाईपास नहीं करते। मगर अगर 3-4 अगर ये रुकावटें हो, कभी कभी 5 भी होती हैं, और जगह जगह रुकावटें हो, तो वो स्टेंट वहां पे काम नहीं करते, क्योंकि स्टेंट आप लगा नहीं सकते। कितने स्टेंट लगाएंगे? 1-2 लगा देंगे मुश्किल से। तो उससे बेहतर तो ये है, और खासतौर से डायबिटीज़ में तो स्टेंट काम ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि लाभदायक जो है बाईपास ही है। तो वो डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल रही है कई सालों से, तो बाईपास कराना ज़रूर बेहतर ही होता है। सारी क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल लिटरेचर जो है अब यही मानता है, अमेरिका में और सारे विश्व में, कि बाईपास ही बेटर है। और स्टेंट्स में स्टेंट से इतना लाभ नहीं है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए, खासतौर से विशेषकर जबकि 3 या 4 नसें रुकी हुई हों। और यदि बूस्टर चेंबर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, हम जिसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, वो यदि वीक हो तो भी आपको जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है बाईपास ही कराएं, और कोशिश करके आप स्टेंट ना लगवाएं। अगर स्टेंट लगवाएंगे तो कुछ सालों तो चलेगा, मगर बाईपास जो है आपको नया जीवन देगा। बाईपास के पश्चात क्या सावधानी बरतनी है? एक तो ये आपको परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप जो ऊट पटांग जो खा रहे थे, वो सब घी तेल सब बंद हो जाएगा। खूब जो है हरी सब्जियां खाइए, खूब जो है आप ये मीट वीट सब छोड़ दीजिए, और शाकाहारी बन जाइए। नहीं तो अगर लेना ही है तो सिर्फ चिकन जो नॉन फ्राइड हो वो ही खाएं। एग्स भी बहुत कम कर दीजिए, क्योंकि सब ये कोलेस्ट्रॉल का मामला है, तो कोलेस्ट्रॉल से सब ये रुकता है, ये सब ये रुकावटें होती हैं। एस्पिरिन रोजाना लेनी पड़ेगी, एक एस्पिरिन गोली जो इन नसों को जो है थ्रू आउट आपके जीवन में खुला रखेगी, ताकि अब जो है खून तेजी से दौड़ता रहेगा। तीसरा, आपको व्यायाम बताया जाएगा, आपको कोई एक्सरसाइज, धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज पे ले आएंगे, और उसके बाद जो है आप सारे नियमित रूप से सारे अपने कार्य दिनचर्या के कर सकेंगे, जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे बाईपास से पहले। ठीक है, तो आपकी जो है एकदम नॉर्मल लाइफ फिर से हो जाएगी। आप एकदम लगभग 2-3-4 मील आप डेली चलना आपको बहुत आवश्यक है, वो भी चलेंगे, और उससे क्या आपका वजन कंट्रोल रहेगा, डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, और बाकी जो आपके डॉक्टर्स जो आपको बताएंगे, जो दवाइयाँ जो बताएंगे, वो तो आपको लेनी ही पड़ेंगी। मगर होगा ये कि सीने में दर्द अब जो एंजाइना से जो होता था वो नहीं होगा, और जो आपका सांस जो भरता था ओरिजिनली वो भी नहीं होगा, क्योंकि अब जो है हार्ट में नया खून फिर से दौड़ रहा है उन नसों में, और ये हार्ट जो है करीब करीब फिर से नॉर्मल हो गया है। यही कहते हैं कि हार्ट जो है फिर से जवान हो गया है। तो बाईपास के बाद जो है अक्सर लोग ये कहते हैं मैं 20 साल यंग हो गया हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले से ही अगर आप जो है ये सावधानी बरतते, तो आप जो है इतने बूढ़े नहीं होते, आपका हार्ट भी यंग रहता। मगर कोई बात नहीं, अगर हो भी गया है, अगर हार्ट में अगर बाईपास हो भी गया है, तो उसके बाद भी जो है एक रास्ता ये है कि अब जो है फिर से सावधानी बरतें, और कृपया अब अपने हार्ट को जो है फिर से यंग रखें। तो आइए इसी तरह देखते रहिए और मनोरंजन करते रहिए, और मेरे साथ जो है हर सवाल का आपको जवाब यहाँ मिलेगा, और आप जाके अपने डॉक्टरों से फिर से बात करिए, और फिर आगे उनसे और जानकारी लीजिए, और ये डिस्कशन आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। उम्मीद है आपको munimeterhealth.com पर ये वीडियो जो पेश हो रहे हैं आपकी खिदमत में, कार्डियोलॉजी के बारे में और हार्ट के बारे में, ये जानकारी बड़ी लाभदायक है। आइए और फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए शरद जेटली को न्यूयॉर्क से। नमस्कार।